हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने समाज सेवा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न का है, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर है, वैसे तो अनगिनत प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, किंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का लगातार विकास किया है, जबकि अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी उन्नति नहीं कर सका है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज में परस्पर किस प्रकार का संबंध होता है। इसका उत्तर है, समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति होने से समाज की उन्नति होगी। अगला प्रश्न है, समाज सेवा से क्या आशय है। इसका उत्तर है, यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी प्रकार सुपथ पर ला सकें तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सकें तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, समाज सेवा पाठ में नवयुवकों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। इसका उत्तर है, इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है, यह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्अवस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि ग्रस्त लोगों की यातनाएं दूर करने के लिए जो चेष्टाएं की जा रही हैं, यह सभी समाज सेवाएं हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। अगला प्रश्न है, समाज में समता का अभाव होने पर क्या होता है। इसका उत्तर है, समाज में समता का अभाव होने पर समाज में दृढ़ता नहीं रहती, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि का भाव होता है। तब उनमें फूट पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति होगी। भाषा की बात का प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। यथेष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, परार्थ, दुरवस्था, प्रवृत्ति, दृढ़, मर्यादा, सर्वत्र। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है, अर्थ सिद्धि, प्रशंसा, अनिर्वाय, व्याप्ति, परिवर्तन, स्थिरता, अभाव, दोष। शुद्ध वर्तनी है, अर्थ सिद्धि, प्रशंसा, अनिवार्य, व्यक्ति, परिवर्तन, स्थिरता, अभाव और दोष। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त शब्द रोग और ग्रस्त के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है रोग से पीड़ित। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ग्रस्त जोड़कर शब्द बनाइए। शोक ग्रस्त, क्षति ग्रस्त, दुख ग्रस्त, चिंता ग्रस्त, शाप ग्रस्त और भय ग्रस्त। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं। सही विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। दुख, सुख, अज्ञान, ज्ञान, सफलता,
असफलता, आवश्यक, अनावश्यक, उपेक्षा, अपेक्षा, संतोष, असंतोष, सत्यता, असत्यता, समर्थ, असमर्थ। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।